10 मिनट में 10,000 बचाएं। जी हाँ, हैरान और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अगर आप अपना घर तामीर करवा रहे हैं तो यकीनन आप उसमें वायरिंग का काम लाजमी करवाएंगे। तो एक इलेक्ट्रिशियन एक कमरे की वायरिंग से कम 8 से 10,000 लाजमी लेता है मजदूरी। तो मैं इस वीडियो में आपको 10 मिनट में 10,000 बचाऊँगा कि आपको मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4, 5, 6 जितने भी आपके कमरे हैं, आप मेरी ये वीडियो देखकर आप ख़ुद वायरिंग अपने घर की कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने घर की वायरिंग कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने घर में वायरिंग करना चाहते हैं तो एक कमरे की कर लें, दो कमरे की कर लें, तीन कमरे की कर लें, जितने मर्ज़ी कमरे की वायरिंग कर लें। इसी तरह सेम आपने करनी है। तो मैं एक कमरे की आपको बताने लगा हूँ, आप जितने भी आपके कमरे हैं तो आप उस तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है बोर्ड। ये हमारा 7 चर का बोर्ड है। आपने लोड के हिसाब से बोर्ड लेना है। ये आगे जो हमारा जो चीज़ है वो है प्लेट। ये हमारे पास जो प्लेट है वो 5 होल वाली प्लेट है। हमने जो है अपने लोड के हिसाब से बता रहे हैं आपको, आप इससे बड़ी भी ले सकते हैं और छोटी भी ले सकते हैं। ये हमारे जो है 3 होल्डर हैं जो हमने लगाने हैं। तो 3 हमारे बल्ब लगेंगे इसमें, एक नाइट बल्ब लगा लें, 2 दूसरे बल्ब लगा लें। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से आपने लगा लेने हैं। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो है, हमारे पास जो है वो है बटन। जो हमने प्लेट में लगाने हैं ऑन ऑफ़ के लिए, वो हमने 4 लिए हैं बटन, क्योंकि हमने एक सॉकेट लगानी है और 4 बटन लगाने हैं। 3 होल्डर हमारे होंगे और एक बटन सॉकेट का होगा। ये हमारी सॉकेट है जो हमने बोर्ड में लगानी है। आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। कनेक्शन इसी तरह होंगे जैसे मैं आपको बताने लगा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारे बल्ब होंगे जो हमने लगाने हैं। ये नाइट बल्ब हैं, हमने कलर नाइट बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने एलईडी इस्तेमाल करनी है तो एलईडी कर लें। हमने ये कैमरे का फ़ोकस ख़राब ना हो तो इसलिए हम जो है नाइट बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वायर है, ये हमारे पास जो है टूटे पड़े हुए हैं, हम ये इस्तेमाल करेंगे। आपने 329 की इस्तेमाल करनी है या लोड के हिसाब से 729 की, लाल और काली, ठीक है। आगे ये हमारा जो शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हमें प्लेट लेंगे जो हमारे जो होल वाली है, 5 होल वाली प्लेट है। इसमें हम बटन सॉकेट जो है वो फिट करेंगे। तो हमने सीधे साइड की साइड पे जो हमने सॉकेट लगानी है और उल्टे हाथ वाली साइड पे हम बटन लगाएंगे, ताकि कमरे में जैसे इंटर हो तो हमारा पहले हाथ जो है वो बटनों की तरफ जाए, जो कमरे के लाइट की तरफ, ना कि सॉकेट के अंदर। तो आपने इस तरह, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, सबसे पहले पेज खोल के ये बटन जो है आपने लगा लेने हैं। इसी तरह चाइना फिटिंग की भी वायरिंग इसी तरह होती है और ये पाकिस्तानी जो फिटिंग है इसकी वायरिंग भी इसी तरह होती है। हमने बटन जो है ऐसे लगा के इसको ऊपर हाथ रख के उल्टा लेना है और इसके जो बैक साइड के पेज जो हमने खोले थे वो तमाम पेज जो है हमने कस लेने हैं। तो आस्ता आस्ता जो है पहले हम हाथ से पेच लगा लेंगे, बाद में हम जो है इसे टाइट करेंगे प्लास की मदद से। जब तक हम नट कस रहे हैं, तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। सॉकेटें और बटन हमारे कसे गए हैं। अब हमने इसमें वायरिंग शुरू करनी है। तो हमने एक साइड की पेज जो है लूज़ कर लेना है, जो से मर्ज़ी साइड के, और एक 329 तार जो हमने छील के इस तरह रखी हुई है, आपने भी इस तरह तार छील लेनी है 329 की, ठीक है फ्रेंड। और ये तार जो है हमने एक साइड जो है पेटों की खोल लेनी है और उसमें तार ये परो लेनी है। ऐसे जैसे मैं परो रहा हूँ, आपने इसी तरीके से तार को परो लेना है। जिस मर्ज़ी साइड पे आप इसे परो सकते हैं। तो हमारी जो बटन सिस्टम है वो है 4। तो हमने चारों में तार जो है परो लेनी है और उसके जो पेच है वो हमने टाइट कर लेने हैं। पेच आपने कोई भी लूज़ नहीं छोड़ना, नहीं तो स्पार्किंग होती है। पेच आपने अच्छी तरीके से तमाम टाइट करने हैं। इसी तरह चाइना फिटिंग के बटन हो गए, उसमें भी आपने इसी तरह वायरिंग करनी है जिस तरह मैंने आपको करके दिखलाई है। ये पेच हमारे जो है तमाम टाइट हो गए हैं फ्रेंड, ठीक है। ये देखें, एक तार हमने परो ली है पूरे एक साइड पे। अब हमने जो काम करना है दूसरी साइड पे, जो हमारी जगह है वहाँ में हमने कुछ नहीं भी करना है, सिर्फ हमने सॉकेट को करंट देना है। तो हमने जो सॉकेट के साथ बटन है वहाँ एक जंपर लगाना है, यानी कि हमने एक यू लगानी है। ऐसे आपने एक तार का पीस लेना है, दोनों साइडों से छील कर एक साइड हमने सॉकेट पे लगा देनी है और दूसरी साइड जो हमारा सॉकेट के साथ वाला बटन है उसका जो पॉइंट खाली है हमने वहाँ लगानी है। और इसके भी दोनों पेज जो हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। जो हमने जंपर लगाया है उसके पेज, दोनों पेजों को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है।
तो यहाँ से हमारा जो फेस है वो सॉकेट की तरफ जाएगा। ये हमने यू लगाया है, यहाँ से हमारा फेस जो है वो सॉकेट की तरफ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमने होल्डर लेने हैं। आपको जो होल्डर लेने हैं, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आपने जब चूड़ी वाला होल्डर इस्तेमाल करना है तो इसमें एक बात जो नोट करनी है वो ये करनी है कि ये जो बाहर वाली साइड होती है चूड़ी वाली और एक अंदर वाली साइड होती है, दो पॉइंट होते हैं इसके, एक ये चूड़ी वाला और एक अंदर जो पॉइंट होता है। तो हमने जो न्यूट्रल है ना वो बाहर चूड़ी वाली साइड पे लगानी होती है। हमेशा ये बात याद रखना, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको कि न्यूट्रल जो है आपने चूड़ी वाली साइड पे लगानी है और फेस जो है अंदर वाले पॉइंट पे लगानी है। यहाँ न्यूट्रल लगानी है और अंदर वाली साइड पे आपने फेस लगाना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी लाजमी। तो हमने दो जो वायर हैं वो हमें ले लेनी है। आपने अपने बोर्ड तक के जो पीस काट लेने हैं, जो आपके बोर्ड तक पीस चले जाए उतने पीस आपने नाप के काट लेने हैं। और न्यूट्रल हमने चूड़ी वाली साइड पे लगानी है जहाँ चूड़ी है बल्ब की, और फेस जो हमारा होगा लाल वाली तार वो हमने सेंटर वाले पॉइंट जो है जहाँ पिन निकली होती है चूड़ी वाले होल्डर की वहाँ लगाना है। इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। कभी इलेक्ट्रिशियन ना कई दफ़ा नेगेटिव और पॉजिटिव उल्टे लगाते हैं तो आपको कभी भी होल्डर से करंट नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे लगा लेनी है आपने। तो अब हमने इस तरह जो है तीन हमने जो होल्डर लगाने हैं, तीनों की तारें जो हमने लगा के बोर्ड तक पहुँचानी है। ये आपने काम करना है। अगर जो आप अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं या पैप लगा के कर रहे हैं तो आपने इस तरह लगा के होल्डर कस के बोर्ड तक आपने तारें जो है पहुँचा लेनी है। ये देखें हमने पूरा मुकम्मल सेटअप लगा लिया है। आपने भी ऐसे करना है। ये हमने होल्डर 3 लगाए हैं, देख लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तमाम की तारें ना वो जितनी आपने पैमाइश करके बोर्ड के अंदर पहुँचानी है। आपका जो भी बोर्ड लगा है, जितने भी कनेक्शन है, आपने दोनों तारें जो है ना काली और लाल बोर्ड तक पहुँचानी है। साथ में हमारा ब्रेकर लगा हुआ है जो हमने ऑफ़ किया हुआ है। हमने करंट अभी आगे नहीं आने दिया है, ब्रेकर हमारा ऑफ़ है। ये बात लाजमी याद रखना है। आपने तमाम जो वायर है वो अंडरग्राउंड, ओपन, डग पट्टी, पाइप जो भी आप लगा रहे हैं तो आपने दोनों जो है ना लाल और काली तारें जो हैं बोर्ड तक पहुँचानी है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, यानी कि टाइम आपका बचा रहा हूँ और आपको आसान तरीके से बताने लगा हूँ। अगर जो आप नेगेटिव पीछे जोड़ते लेकर आएंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो आपने तमाम जो है ना बोर्ड तक जो है वो तारें पहुँचा लेनी है, जितने भी आपके पॉइंट हों, पंखे के, बल्ब के, एलईडी बल्ब के, जिसके भी पॉइंट है ना आपने बोर्ड तक पहुँचा लेना है, जितने भी आपने पॉइंट जो है वो रखे हैं। ये हमारे तमाम पॉइंट जब पहुँच गए हैं बोर्ड तक, अब हमने जो है दो सिरे बना लेने हैं। जितने हमारे बल्ब हैं उनकी वायर जो लाल एक साइड पर रखनी है और जो बल्बों की काली ब्लैक यानी कि आर ए न्यूट्रल वो हमने एक साइड पे कर लेनी है। तो ये दो पेयर हमारे सिस्टम बन गए हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है ब्लैक जो है हमारी जितनी भी बल्बों की आ रही है उनको छील लेना है। एक बल्ब लगाया, दो बल्ब लगाए, तीन बल्ब लगाए, चार लगाए हैं, तो उसको आपने छील लेना है। और इन छीलने के बाद तमाम ब्लैकों को एक साइड ज्वाइंट कर लेना है, इनको जोड़ लेना है। जिस तरह मैं जोड़ रहा हूँ आपने जोड़ लेना। याद रखना कि सप्लाई अभी हमने इनको नहीं दी है, ना यहाँ करंट अभी आ रहा है, तो इसलिए हम हाथ से काम कर रहे हैं। अगर करंट आ रहा होगा तो हम प्लास से काम करेंगे। ये देखें हमारा जो न्यूट्रल है तमाम एक जैसी हो गई हैं। तो अब हमने जो हमारी लाल है जो एक एक बल्ब से आ रहा पॉइंट लाल वाला, उससे भी हम छील लेंगे। और जो हमारी ब्लैक है वो हम न्यूट्रल इसलिए कह रहे हैं, हमें करंट नहीं दिया लेकिन न्यूट्रल हमने वहीं देनी है। तो जो ये लाल है ये हमने फेज का इस्तेमाल करना है, ये बटनों पे लगानी है। सप्लाई हमारी ऑफ़ है, ब्रेकर हमारा बंद है। अब हम यहाँ सप्लाई पहुँचाएंगे अपनी, ब्रेकर हमारा ऑफ़ है, ये बात याद रखना। करंट हमने अभी आगे नहीं दिया। बोर्ड में हम सप्लाई पहुँचानी है जहाँ से मर्ज़ी, आपकी पैप से आ रही है, अंडरग्राउंड पैप से आ रही है, ओपन पैप से आ रही है, डक पट्टी से आ रही है, आपने बोर्ड तक सप्लाई जो है नेगेटिव और पॉजिटिव पहुँचानी है। ये हमारी सप्लाई भी जो बोर्ड के अंदर आ गई है, मगर हमारा करंट जो है ऑन नहीं है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने जो है स्विच बोर्ड तैयार कर लिया था। अब हमने स्विच बोर्ड के कनेक्शन करने हैं तारों के साथ। तो सबसे पहले जो हमने करनी है, जो हमारे बल्बों की तारें आई हैं वो हमने अपने तरतीब से जो एक एक बल्ब जो पॉइंट खाली है बटनों का उसमें लगानी है। ठीक है फ्रेंड, ये बात याद रखना आपने। जो हमारा एक एक पॉइंट खाली है बटनों का वहाँ हमने तरतीब से अपना एक एक जो है बल्ब लगा लेना है। आपने जो सा बल्ब एक नंबर पर रखना है या दो नंबर पर रखना है उस तरह आपने लगाना है। और पेज लूज़ करके तार और पेज जो है अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। जब तक हम तार लगा रहे हैं फ्रेंड आपने तरतीब से लगा लेना जितने भी बल्ब हों। तो आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक लाजमी बनता है। और अगर जो आप वायरिंग के बारे में और कुछ मालूमात लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपनी
वॉइस की रिकॉर्डिंग करके भेज दें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड, हमने तमाम जो है वो पेज अच्छी तरीके से टाइट करने, पेज हमने कोई भी लूज़ नहीं छोड़ना। ये हमारे जो है बल्ब की तारें तमाम लग गई हैं। ठीक, अब हमने जो है अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। आगे हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा ये 1, 2 और 3 जो हमने होल्डर लगाए थे, बल्ब लगाए थे, उसका हमने कनेक्शन कर दिया है। आपने अपने तरतीब से कर देना है, मैंने अपनी तरतीब से किया 1, 2 और 3 करके, आपने अपने हिसाब से करना है। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो हमने करना है न्यूट्रल जो हमने बनाई थी तमाम ब्लैक तारों की, जो हमारी मेन से न्यूट्रल आ रही है ब्रेकर से, ब्रेकर हमारा ऑफ़ है, सप्लाई आगे नहीं आ रही है। ये बात आपने याद रखनी है, काम करने से पहले ब्रेकर ऑफ़ रखना है। और ये हमने न्यूट्रल जो आ रही थी वो ब्लैक जो हमारी दूसरी बल्बों की न्यूट्रल थी बनाई थी हमने, उससे हमने ज्वाइंट कर देनी है। जिस तरह मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ अच्छी तरीके से आपने ज्वाइंट करनी है, जोड़ कोई भी लूज़ नहीं छोड़ना है। ये बातें आपने लाजमी याद रखनी है। हमने इसे ज्वाइंट कर लिया तमाम न्यूट्रलों को, तो हमने जो सॉकेट की एक पॉइंट जो रह गया था हमारा खाली, वहाँ हमने ये न्यूट्रल जो है तमाम जोड़ के लगा देनी है। आपकी मर्ज़ी, आप पीछे जोड़ लगा सकते हैं, लगा दें, एक तार ले आए इधर सॉकेट की तरफ, या आप इकट्ठे जो लगाना चाहें तो इकट्ठे भी लगा सकते हैं सॉकेट पर। ठीक है, तो हमने आसान काम बताना है इसलिए हमने इकट्ठे जोड़ के आपको लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा फेस आएगा। अब ये जो तार हमने एक जो परोई है, न्यूट्रल हमारी सॉकेट पे लग गई है और बटन से हमारा फेस सॉकेट की तरफ चला जाएगा। ये हमारी जो फेस है ब्रेकर हमने ऑफ़ किया हुआ है, वो किसी भी हम पॉइंट में लगा देंगे जो हमने तार परोई थी बटनों के ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पर। एक पेज हम खोल लेंगे, जो सा मर्ज़ी आप पेज खोल सकते हैं, लाजमी नहीं सेंटर वाला है, पहला दूसरा, जो सा भी पेज खोल के आपने जो फेस वाली तार है वो आपने जहाँ हमने तार एक परोई थी सीधी उसमें लगा के टाइट कर देना पेज। और फिर वही बात के कोई भी पेज लूज़ नहीं छोड़ना। ये देखिए हमारा जो तार हमने परोई थी उसमें हमने फेस दे दिया। अब यहाँ से हमारा फेस जो है ना बटन में जाएगा, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट पहले दे दिया है। जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे तो किरण जो है हमारा बल्ब की तरफ जाएगा और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। हमारी वायरिंग हो गई मुकम्मल। अब हम करेंगे इसे बंद, बोर्ड को तारें सेट करके आपने प्लेट को बंद करना है। आपका अंडरग्राउंड वायरिंग है इस तरह कर लें, ओपन वायरिंग है इस तरह कर लें, टक पट्टी है इस तरह कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका मैं बताया, इसमें थोड़ी आपकी तार ज़्यादा इस्तेमाल होगी, मगर फ्रेंड आप बहुत आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। अंडरग्राउंड कराएँ वायरिंग, ओपन कराएँ, जिस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे इस तरीके को। 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे, जितने मर्ज़ी कमरे आपने इसी तरीके से करने हैं और आपको कितने पैसे बच जाएंगे। ये बहुत आसान तरीका बताया है मैंने आपको। और लोड के हिसाब से आपने वायर इस्तेमाल करनी है, ये बात लाजमी रखनी है याद। बल्ब हम जो लगाएंगे प्लेट के पेज जो हमने कस लिए हैं, अब हम बल्ब लगा के आपको वायरिंग ऑन करके चेक कराएंगे कि क्या हम कामयाब हो गए हैं। तो यकीनन अल्लाह का शुक्र है कि इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो आप दोस्तों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह कामयाबी होंगे। तो फ्रेंड आपने भी इसी तरह करना है, तो आप भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बस मेरे तरीके को फॉलो करते रहें। तो हम सप्लाई ऑन कर रहे हैं, ठीक है, और अब हम ऑन करके दिखाएंगे आपको बटन। ये देखें बटन दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो तुम्हारी जो वायरिंग है वो ऑन हो गई है। आपने अपनी तरतीब से जो है बल्ब रख लेने हैं। अगर आप फ़ैन लगाना चाहते हैं तो आपने एक बटन की जगह इसी तरह फ़ैन के कनेक्शन भी करने हैं। हमारे पास फ़ैन नहीं था और ना अभी डीमर पड़ा था कोई, तो आपने इसी तरह करना है। अब हम आपको सॉकेट भी चेक करके दिखा देते हैं कि सॉकेट तक जो है हमारा करंट पहुंच गया कि नहीं। तो ये देखें सॉकेट भी हमारी जो है ऑन है, तो ऑफ़ कर देते हैं हम इसे भी। तो इसी तरह आप फ्रेंड 1, 2, 3 जितने मर्ज़ी जो हैं वो कमरे की वायरिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने तमाम घर की वायरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स करें। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो लाजमी बनता है। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आप वीडियो देख कर चले जाते हैं, ना कोई लाइक करते हैं और ना कोई कमेंट्स करते हैं और वीडियो देख कर चले जाते हैं। तो फ्रेंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। और आप कोई भी इलेक्ट्रिक का मसला आपको दरपेश हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी जवाब दूँगा। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक एशिया के रिपेयरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, मसलन वॉशिंग मशीन, स्पिनर, रूम कूलर, फ़ैन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र, माइक्रो ओवन, शराब पंप की मोटर,
टोंकी पंप की मोटर, पानी वाली तमाम मोटरें, सोलर पैनल, यूपीएस। अपने यूपीएस को सोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और सोलर पैनल के बारे में बहुत सी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो लाजमी वहाँ बहुत कुछ आप सीख कर वापस आएंगे। तो फ्रेंड लाजमी मेरी आईडी का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।